बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का ये ख़ास प्रोग्राम मैं अपने यूट्यूबर दोस्त सिद्दीक जान के कहने पे कर रहा हूँ। सिद्दीक जान जो कि कराची में एक एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल होने के बाद काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बकौल उनके इस केस के मरकज़ी मुलजिम को ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है। ज़मानत पे रिहा करने वाले जज आफ्ताब गौरड़ साहब हैं, जो कि सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के ओहदे पर फाइज हैं। सिद्दीक जान, मैं कुछ और कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस केस में मैं मुकम्मल तौर पे तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरी जिस किस्म की भी ज़रूरत पड़ती है, तुम बिला खौफ व ख़तर मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझे मेरे चैनल के ज़रिए रब्ता कर सकते हो, या मुझे मेरे यूट्यूब के ज़रिए ट्विटर के ज़रिए भी तुम मेरे से रब्ता कर सकती हो। बहरहाल हम बात कर रहे थे अदालत और अदालत का गिरता हुआ निज़ाम। बल्कि मेरा ख़्याल है कि अदालत का गिरता हुआ निज़ाम नहीं कहें, निज़ाम पहले ही गिर चुका है। आफ्ताब गौरड़ ने जो एक मुलजिम को ज़मानत दी है, वो ज़मानत इटसेल्फ इस चीज़ का सबूत है कि गिरे हुए निज़ाम में आप हर गिरी हुई बात, हर गलत फ़ैसला, हर बदउनवानी, हर बदइत्मादी पा सकते हैं। मुरीद अब्बास का कत्ल दिन दहाड़े हुआ, वीडियो कैमरे में वो कातिल मौजूद हैं, हाथ में उसके गन हैं। दो आदमी वहाँ पे मौजूद थे जिनके नाम है आदिल ज़मान, आतिफ ज़मान। जिस गन से मारा गया, मारने वाला आदिल ज़मान है, लेकिन गन का ओनर आतिफ ज़मान है। अब मुझे ये बताया जाए कि इसमें एक मुलजिम जिसे ज़मानत पर रिहा किया है, आफ्ताब गौरड़ साहब ने किस चीज़ को देखा, क्या चीज़ परखी, क्या उनके सामने सबूत और शवाहिद रखे गए कि वो उसे ज़मानत देने पे राज़ी हो गए। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट में पहला केस नहीं है, मैं आपको 3 मज़ीद केसेस भी बता देता हूँ जिसमें कि सिंध हाई कोर्ट में किसी किस्म का फैसला नहीं होता। सिंध हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, फैसलों के बारे में सब के सब सत्तू पी के सो जाते हैं, और ये फैसले पैसे की चमक या असर रसूख की चमक को देखकर करते हैं। ये फैसले इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए नहीं करते। मिसाल के तौर पे जून 23, 2017 को कोयटा में जब एक कांस्टेबल चौक पे, एक कांस्टेबल जिसका नाम बता देता हूँ मैं आपको, हाजी अताउल्लाह, एक कांस्टेबल हाजी अताउल्लाह जब चौक में खड़ा हुआ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, तो उस वक्त के MNA PB 13 के मजीद खान अचकजई ने, जो कि नशे की हालत में थे, उन्होंने अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार से हाजी अताउल्लाह में दे मारी, जिससे कि हाजी अताउल्लाह शहीद हो गया। दौरान ड्यूटी शहीद हुआ। उसके बाद जो तरीक़ाकार होता है इन सरदारों का, इन पैसे वालों का, इन वडेरों का, कि उस केस को उस वक्त जो है मजीद खान अचकजई मौके से फ़रार हो गए, और उसके बाद किस में मजाल थी उन्हें पकड़ा जाता, और बाद में केस मुकमुका के तहत हल हो गया। और मुकमुका भी इसलिए कि एक कांस्टेबल बेचारा सरमायादार के ख़िलाफ़, जागीरदार के ख़िलाफ़, इलाके के सरदार के ख़िलाफ़ और MPA के ख़िलाफ़ कितना बड़ा स्टैंड ले सकता है। लिहाजा वो केस ख़त्म हो गया और अदालत ने अपने आप को सुरखरू कर लिया। उसके बाद 2012 में बल्दिया टाउन में तकरीबन 300 आदमियों को जला दिया गया, और जलाने का
काम भी बड़ा भयानक था कि जब मज़दूर लोग अपनी तनख्वाहें लेने के लिए बल्दिया टाउन की उस बिल्डिंग में आए तो उस बिल्डिंग का मैनेजर बाहर से ताला लगा के चला गया और औरतों ने अंदर मॉप करने के बहाने केमिकल फर्शों पे फैला दिया और उसके बाद उसको बिल्डिंग को आग लगा दी गई। आग इसलिए लगाई गई क्योंकि उस वक्त के दहशतगर्द अल्ताफ भाई को हिस्सा नहीं मिल रहा था और वो सिर्फ पैसे मजदूरों में खर्च हो रहे थे। इस सिलसिले में काफ़ी भाग दौड़ के बाद भोला, एक भोला नाम का आदमी, अब पता नहीं वो भोला क्या नाम, भोला रहमान आई थिंक सो उसका नाम था, उसे हांगकांग से पकड़ के लाया गया। उसने बयान भी दे दिया, लेकिन जब वो अदालत में मुकर गया तो उसे भी जमानत पे रिहा कर दिया गया। इस केस में ना फारूक सत्तार को पकड़ा गया, ना वसीम अख्तर को पकड़ा गया, ना नफीस सिद्दीकी को पकड़ा गया और ना ही कोई और मुस्तफ़ा कमाल को पकड़ा गया और ना ही कोई और पकड़ा गया। और ये केस हनूज लटक रहा है क्योंकि इसका भी फैसला सिंध हाई कोर्ट के जज साहिबान नहीं करना चाहते और अगर करेंगे तो कुछ पैसे लेके करेंगे। फिर एक और फैसला हुआ कि मसला के 12 मई 2007 को जब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कराची पहुंचे तो कराची में खून की होली खेली गई। खून की होली खेलने के लिए तरीकाकार ये रखा गया कि पूरा शहर बंद कर दिया गया। MQM के गुंडे असले के ज़ोर पे पूरे शहर में दनदनाते फिर रहे थे। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पुलिस के पास कोई हथियार नहीं था और इसकी जो वजह बताई गई थी वो आजकल जो एक गुंडा शख्स कराची का मेयर है वसीम अख्तर, उस वक्त वो सूबाई वज़ीर दिफा था, वज़ीर दाखिला था, दिफा नहीं, सॉरी, वज़ीर दाखिला था। उसने कहा कि जी मैंने पुलिस से हथियार इसलिए ले ले कहीं आपस में गोली ना चल जाए। और भाई तुमने उनसे हथियार लिए थे, तुम दूसरों से भी हथियार लेते। एज ए वज़ीर दाखिला सिंध ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम शहर में कंट्रोल करते, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुमने MQM के गुंडों को खुलेआम फिरने दिया, कत्ल के लाइसेंस दे दिए और उन्होंने वहाँ पे अंधाधुंध अपने मुखालफिन को कत्ल किया। ये केस भी आज तक हल नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सिंध हाई कोर्ट में कोई केस हल नहीं होता। सिंध हाई कोर्ट में केस हल होते हैं तो जस्टिस साहिबान ये देखते हैं कि ये केस किसका था, ये कौन है, इसके पीछे कौन है, ये कितना इन्फ्लुएंशियल है और ये हमारे कितना काम आ सकता है। तो इन चीज़ों को देखकर केसेस का फैसला किया जाता है, चाहे सिंध हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कोयटा हो और चाहे पेशावर हो। हाई कोर्ट्स कोई फैसला नहीं कर रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कोई फैसला नहीं कर रही, लाहौर हाई कोर्ट इनमें नंबर ले गई है क्योंकि वो इतवार को भी अदालतें लगा लेते हैं और वो रात को भी अदालत लगा लेते हैं, वो छुट्टी के दिन भी अदालत लगा लेते हैं। लेकिन ये मत समझें कि वो इंसाफ दे रहे हैं, वो अदालतें लगाते हैं बड़ों के लिए। उनकी अदालतें बड़ों के लिए किसी वक्त भी लग सकती हैं और उसका सबूत ये है कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत पे, एक मुल्जिम होने के बावजूद खराबी सेहत पे ज़मानत देकर लंदन भेज दिया गया। इस वक्त मैं ये भी कहता चलूँ कि इस वक्त हज़ारों मरीज़ ऐसे हैं जिनकी हालत कैदी मरीज़ इस वक्त हज़ारों कैदी मरीज़ ऐसे हैं जिनकी के हालत नवाज शरीफ से कई गुना ज़्यादा बदतर है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, वो जेल से बाहर नहीं जा सकते, वो जेल में रहेंगे और वो चाहे जेल में मर जाएं लेकिन उनका इलाज जेल में मौजूद दवाओं से ही किया जाएगा। उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। वो
जेलर के रहम करम पे होंगे और वो किसी किस्म का इंसाफ नहीं ले सकेंगे। मैं मानता हूं कि ये मैं कुछ ज़्यादा कह रहा हूं, ज़्यादा से मुराद झूठ नहीं कह रहा हूं, कह मैं सही रहा हूं, लेकिन मैं ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। अथर मिन अल्लाह, वो हर उस आदमी का केस लेंगे जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, वो उसे ज़मानत भी देंगे, वो उसके केसेस को जो है, मैं अल्फाज बोल रहा हूँ, वो उसके केसेस को फौरी तौर पर सुनेंगे तरजीही बुनियादों पर। जी याद आ गया, वो उसके केस को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर सुन के फैसला भी देंगे। लेकिन आज तक किसी अदालत ने ये नहीं पूछा कि नवाज शरीफ जो इतना बीमार था, क्या उसकी बीमारी ख़त्म हो गई? क्या वो डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर्स ने क्या रिपोर्ट दी? नवाज शरीफ हर अय्याशी करता फिर रहा है लंदन में, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे आराम का कहा है। डॉक्टर्स ने उसे आराम का कहा हो या ना कहा हो, लेकिन हमारी अदालतों के मुंह को हराम का खून लग गया है। हमारी अदालतें अब फैसला करते हुए ये देखती हैं कि सामने वाले का मर्तबा क्या है, इसका वकील कौन है, ये कितने अरसे तक जो है ना हमें पैसे दे सकता है, इसके जो है ना ये मुस्तकबिल में हमारे किस काम आ सकता है। चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम हाई कोर्ट, जनाब आप मेरे पे तौहीन अदालत लगा दें, बेशक मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन आप बताएं, आप जो फैसले नहीं कर रहे, क्या ये तौहीन अदल नहीं है? आप तौहीन अदालत तो लगा देते हैं कि अदालत पे लोगों ने तनकीद की, गलत तनकीद की, लेकिन जनाब जो तौहीन अदल हो रही है, जो अदल का कत्ल हो रहा है, जो एक केस में एक आदमी को आप बरी कर देते हैं, ज़मानत दे देते हैं, और उसी नौयत की दूसरे केस में दूसरे आदमी को आप बाहर नहीं जाने देते क्योंकि उसके पास एक बड़ा वकील, एक बड़े पैनल का वकील नहीं होता। आप बहैसियत चीफ जस्टिस, क्या आपने नवाज शरीफ के उन वकला से जो कि आपके पास आते थे और बताते थे नवाज शरीफ आज गया और कल गया, नवाज शरीफ का जाना ठहर गया, कि भाई नवाज शरीफ का ना जाना ठहरा, वो तो वहाँ पे बिल्कुल हट्टा कट्टा है, वो सिर्फ कागजों में बीमार है, उसे वापस लाओ, उसकी सज़ा पूरी करो। और अगर चीफ जस्टिस साहब आप ये नहीं कर सकते, तो फिर जितने भी कैदी हैं जो कि बीमार हैं, आप उन सब को रिहा कर दें, उन्हें भी आप इलाज की बाहर सहूलतें दे दें, उन्हें भी आप जेल में जेलर के रहमो करम पे ना छोड़ें, उन्हें भी आप जेल में गंदे खाने और गंदी रिहाइश मत दें। आप कुछ तो करें। मैंने पहले भी कहा है कि तौहीन अदालत तो आपको याद रहती है, लेकिन जो आप इंसाफ नहीं करते वो तौहीन अदल है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लिहाजा उस पर भी सोचें। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं सिद्दीक जान से कहूँगा, सिद्दीक जान, मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तुम जब चाहे मेरे से रब्ता करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इंसाफ की इस जंग में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो जज साहिबान, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन बात यह है, अगर हकीकत ना कहें तो फिर क्या कहें? अलिफ लैला की कहानी नहीं सुना सकते। हकीकत तो आपको भी सुननी पड़ेगी कि आप कमज़ोर जज हैं। तमाम जज कमज़ोर हैं और उनमें से कुछ जज बिके हुए भी हैं। मुझे इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।